हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, कल मेरी कविता आप लोगों को बहुत पसंद आई, इसके लिए शुक्रिया। ऐसा लगा जैसे मैंने लोगों के दिल को छू लिया उनके दुखती रग पे हाथ रख दिया हो। आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए हैं, उसके लिए शुक्रिया। और आप लोगों को मेरी कविता इतनी पसंद आई। और हाँ, मैं आशा करती हूँ आप अपने परिवार में सामंजस्य बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि एक आप ही हैं कि आप माँ के भी प्यारे हैं और पत्नी के भी प्यारे हैं। तो आपकी बातें दोनों लोग सुनेंगी और आपकी बातों पर अमल करेंगी। तो ये काम सिर्फ आप कर सकते हैं। आप अपनी पत्नी और माँ के बीच में सामंजस्य आप स्थापित कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो है आप ये काम जरूर करेंगे। और कल मैंने पुरुषों पे अगर लिखा था, तो आज मैं औरतों पर कुछ लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। मैं एक नारी की बात यहाँ पर कर रही हूँ, एक औरत जो पूरा दिन काम करती है, इसके बाद भी कुछ पल वो अपने लिए नहीं निकाल पाती है। कभी सुबह बच्चों की टिफ़िन, तो कभी घर को सही करना, तो कभी मेहमानों की आवभगत करना, कभी घर के परिवार के सदस्यों की देखभाल करना। बहुत से ऐसे काम होते हैं जो औरतों को करना रहता है, और उस टाइम में वो अपने लिए कोई भी एक पल नहीं निकाल पाती हैं। तो मैं आज उन्हीं बातों को मैंने अपनी कविता में दर्शाया है। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। और कल मैंने पुरुषों पे लिखा था, तो आज मैं नारियों पर लेकर हाजिर हूँ अपनी कविता कि हे नारी, कुछ पल खुद के साथ बिता लिया करो। हे नारी, कुछ पल खुद के साथ बिता लिया करो। बहुत दौड़ लिया, थोड़ा तो सुस्ता लिया करो। हे नारी, कुछ पल खुद के साथ बिता लिया करो। कभी कभी औरतों को थोड़ा वक्त अपने लिए निकालना चाहिए। मैं मानती हूँ घर में बहुत काम रहते हैं, बहुत चीज़ें, सब कुछ संवारना, सब कुछ की देखभाल करना कठिन काम होता है, लेकिन कुछ पल खुद के लिए निकालना बहुत ज़रूरी होता है। कभी सुबह उठकर 2 पल खुद को संवार लिया करो, यूँ बालों का जूड़ा बनाकर कभी आईने में खुद को निहार लिया करो। सुबह की भाग दौड़ में एक आराम की चुस्की लगा लिया करो। सबकी पसंद का खाना बनाते कभी खुद की पसंद भी बना लिया करो। हे नारी, कुछ पल खुद के साथ बिता लिया करो। अक्सर क्या होता है कि हम औरतें सुबह उठती हैं तो फ्रेश होने के बाद, इसके बाद पूजा पाठ करने के बाद फटाफट बालों का जोड़ा बनाएंगी, इसके बाद किचन में आ जाएंगी और किचन में आके अपने बच्चों की टिफ़िन बनाना, हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाना, घर के सदस्यों के लिए चाय नाश्ता बनाना, बहुत सारे काम होते हैं। उस टाइम हम लोग एकदम बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाते कि 2 पल कभी आईने के सामने सुबह तैयार हो जाएं, तो ये टाइम हम लोगों को नहीं मिल पाता है। तो मैंने अपनी कविता में उसी बात को दर्शाया है कि बालों का जूड़ा बनाकर कभी कभी आईने में खुद को निहार लिया करो। अक्सर और ऐसा भी होता है कि टिफ़िन बनाते बनाते हम लोग कभी बैठ के चाय नहीं पीते हैं। अक्सर प्लेटफॉर्म पे ही चाय रखे रहते हैं, वहीं पर चाय की चुस्की लेते जाते हैं और टिफ़िन बनाते जाते हैं। ये सारी औरतों के साथ होता है। हम हाउसवाइफ को फिर भी थोड़ा टाइम मिल जाता है, पर जो जॉब कर रही हैं उनके लिए बिल्कुल टाइम का बहुत अभाव होता है। वो सुबह सुबह हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही हैं, परिवार वालों के लिए नाश्ता बना रही हैं, बच्चों की टिफ़िन बना रही हैं, खुद अपनी भी टिफ़िन बना रही हैं। उनके पास तो बिल्कुल टाइम नहीं होता है और वो यूं ही चलते फिरते चाय पीती रहती हैं, चाय की चुस्की लगाती रहती हैं, और कभी ये नहीं होता कि आराम से बैठ के 2 पल अपने लिए निकाल के उस चाय का टेस्ट लेकर चाय पिए। पर ऐसा नहीं होता। हाँ, सुबह चाय पीनी है, इस वजह चाय या कॉफ़ी, तो वो चीज़ें होती हैं कि बस सुबह पीनी है तो चाय, फटाफट नाश्ता बन रहा है और फटाफट चाय की चुस्की ले रहे हैं। तो और एक चीज़ और होता है, हम लोग अक्सर सबसे पूछेंगे आज खाने में क्या बनाएं,
लेकिन कभी ये नहीं सोचती हैं हम औरतें कि आज अपनी पसंद का कुछ बना लें। सबसे पूछेंगे, और अगर बनाने को भी सोचते हैं तो सबसे पहला सवाल ये मन में आता है कि अगर हम अपनी पसंद का खाना बनाते हैं तो कहीं पता नहीं घर वालों को पसंद आए कि ना पसंद आए, वो लोग खाना खाएं कि ना खाएं। तो इस वजह से कभी हम लोग अपनी पसंद का खाना नहीं बनाते। तो इस बात को भी मैंने अपने इस कविता में लिखा है कि सबकी पसंद का बनाते बनाते कभी खुद की पसंद भी बना लिया करो। हे नारी, कुछ पल खुद के साथ बिता लिया करो। और फिर मैंने लिखा है, सुबह से लेकर शाम तक कोई न पूछेगा आराम किया। सुबह से लेकर शाम तक कोई न पूछेगा आराम किया, घर को संवारने का कौन सा बड़ा काम किया। सुबह से शाम तक कोई न पूछेगा आराम किया, घर को संवारने का कौन सा बड़ा काम किया। कभी कभी 2 पल खुद के साथ बतिया लिया करो। हे नारी, कुछ पल खुद के साथ बिता लिया करो। अक्सर ये होता है ना कि औरतें चाहे जितना काम करें पर उन्हें एक चीज़ जरूर सुनने को मिलेगा कि तुमने किया क्या है, तुम दिन भर घर में रहती हो, तुमने किया क्या है, ये काम तो सभी करती हैं और ऐसा तुमने कौन सा बड़ा काम कर दिया है कि तुमको आराम करने का टाइम नहीं मिला। और औरतों के लिए एक चीज़ होता है कि वो उनके पास जितना भी काम होता है उन्हें पूरा टाइम लग जाता है। कभी घर को सही करना है, सब लोग चले जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद पूरा घर बिखरा रहता है। तो उस घर को सही करने में भी कुछ टाइम लगता है। और मानते हैं आजकल झाड़ू पोछा लगाने वाले लगे रहते हैं, पर उसके बाद भी घर को सही करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कभी कभी घर बहुत बिखर जाता है तो उसमें इतना टाइम लगता है। लेकिन घर के सदस्य ही हैं, तुमने किया क्या है, पूरा दिन घर में रहती हो और जो है ये कौन सा बड़ा काम है, ये तो सभी करते हैं। तो मैंने अपनी कविता में उसी बात को स्थान दिया है कि कभी कभी 2 पल खुद के साथ बतिया लिया करो, खुद का सुख दुख खुद ही को सुना लिया करो। हे नारी, कुछ पल खुद के साथ बिता लिया करो। बच्चों की टिफिन से लेकर उनके होमवर्क तक, पति के ऑफिस से उनके घर आने तक जरा जल्दी जल्दी काम निपटा लिया करो। 2 पल ही सही खुद के लिए निकाल लिया करो। हे नारी, कुछ पल खुद के साथ बिता लिया करो। अक्सर होता ना कि बच्चों की टिफ़िन बनाया, उन्हें भेजा स्कूल, इसके बाद फिर हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाया, उन्हें नाश्ता दिया और वो ऑफिस गए। उसके बाद हम लोग घर के कामों में लग जाते हैं और कितना भी जल्दी करो पर घर के काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो वही बात मैंने अपनी इस कविता में उसी बात को स्थान दिया है। बेवजह यूं ही तैयार होकर, बेवजह यूं ही तैयार होकर चेहरे और बाल को संवार कर, बेवजह यूं ही तैयार होकर चेहरे और बाल को संवार कर कभी कभी यूं ही एक सेल्फी ले लिया करो। हे नारी, कुछ पल खुद के साथ बिता लिया करो। हम लोग अक्सर ना जब सारे काम करके थक जाते हैं और अगर ये होता है कि ही जो है थोड़ा सा लाओ, चलो खुद को तैयार करते हैं, अच्छा लगेगा, तो कहते हैं अरे छोड़ो, नहीं इतना थक गए हैं, कौन तैयार होने जाए। तो मैंने अपने उसी बात को अपनी इस कविता में कहा है कि अगर थोड़ा सा कभी कभी खुद को तैयार करके एक सेल्फी लेकर देखिए, बहुत अच्छा लगता है। मैं अक्सर ये करती हूँ कि जिस दिन मुझे टेंशन होती है किसी बात की, मैं बहुत ढेर सारी पिक लेती हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं कि आप जब बहुत ज़्यादा थक जाइए तो अक्सर पिक लीजिए, देखिए बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सबका अपना अलग अलग नज़रिया होता है हर चीज़ को सॉल्व करने का, पर कभी कभी बेवजह ही सेल्फी ले लेना चाहिए खुद के लिए। ये ज़रूरी नहीं कि हम स्टेटस लगाएं या लोगों को दिखाएं तभी हम पिक ले, या कुछ अच्छा लोकेशन हो या अच्छी जगह हो तभी हम पिक ले, ऐसा नहीं। हमें कभी कभी खुद के लिए लेना चाहिए, बाद में आप डिलीट कर दो। तो मैं तो वही करती हूँ। मैं अक्सर मेरे मोबाइल में सिर्फ मेरी पिक होती है, मुझे बहुत पसंद है।
तो मैं अक्सर पिक लेती रहती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। मैं अगर टेंशन में हूँ तो मेरा टेंशन ख़त्म हो जाता है एकदम, और जो है अच्छा लगता है। आप लोग कभी करके देखिएगा। हे नारी, कुछ पल खुद के साथ बिता लिया करो, कभी मुस्कुरा कर, कभी खिलखिला कर, कभी दर्द में मुस्कुरा लिया करो, कभी मुस्कुरा कर, कभी खिलखिला कर, कभी मुस्कुरा कर भी, कभी खिलखिला कर, कभी दर्द में भी मुस्कुरा लिया करो। हे नारी, कुछ पल खुद के साथ बिता लिया करो। पता है, कभी कभी हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, तो जाहिर सी बात है, अगर परेशान है तो आंखों से आंसू निकलते ही हैं। और अगर हम उस पल में कोशिश करें मुस्कुराने की या कुछ ऐसा कुछ देख के मुस्कुराने की, तो अपने आप टेंशन ख़त्म हो जाता है। और ज़रूरी नहीं हर समस्या का हल रोने से निकले। कभी कभी हमारे मुस्कुराने के बाद हमारा माइंड पूरी तरह से खुल जाता है, और अगर हम किसी समस्या में हैं तो उस समस्या का हल भी निकाल लेते हैं। तो मैंने अपनी इस कविता में उसी चीज़ को स्थान दिया है कि कभी मुस्कुरा कर, कभी खिलखिला कर, कभी तो दर्द में भी मुस्कुरा लिया करो। हे नारी, कुछ पल खुद के साथ बिता लिया करो। और हम औरतों को चाहिए कि थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें, और अच्छा लगता है। कभी आप, ठीक है, सब लोग ऑफिस चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, आप अकेले घर में हो, तो आप एक कप चाय बनाइए और उसको टीवी के साथ देखिए। बहुत अच्छा लगता है जब चाय आप आराम से चुस्की लेके पीती हैं। आप अपनी भाग दौड़ में भूल ही जाती हैं कि चाय की चुस्की लेके पीजिए, कितना टेस्टी होता है। तो कभी कभार पीजिए, अच्छा लगता है। और कभी ज़रूरी नहीं कोई गेस्ट आए या हमको कहीं जाना है तभी हम तैयार हों, हम अपने लिए तैयार हो सकते हैं। खुद को अगर हमें अच्छा लगता है, हम उसके लिए तैयार हों। तो थोड़ा सा टाइम घर के काम काज करने के बाद थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं सभी नारियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप लोग अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, खुद के लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए तो आप बहुत ढेर सारा टाइम निकालती हैं। उनका होमवर्क कराना, उन पति को ऑफिस भेजना, बच्चा स्कूल से आ जाता है उसके बाद भी औरतें बिजी ही रहती हैं, उसे होमवर्क कराना, उसके ट्यूशन का काम देखना, बहुत से काम होते हैं। लेकिन 2 पल, सिर्फ 2 पल अपने लिए निकालिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कविता यहीं पर समाप्त होती है, और मैं मंगलवार से आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आ रही हूँ, और आशा करती हूँ आप लोगों को कहानी बहुत पसंद आएगी। और मैंने बहुत मेहनत की है उस कहानी पे। तो आप लोग प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल दिव्यांगम को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। हमारे चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही हैं, आप लोग उसको सुनिए, अच्छा लगेगा। आप लोगों तक बहुत अच्छी अच्छी जानकारी जाएगी, तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा कि हम लोगों का प्रयास सार्थक हो रहा है, और आप लोग को भी पसंद आएगी सारी बातें। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरी कहानियों को तो ढेर सारा प्यार दीजिए। आपके प्यार के बिना मेरी कहानियाँ अधूरी हैं। और मैं मंगलवार से आप लोगों के लिए कहानी लेकर आ रही हूँ, और आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। और आप लोग अपने ईमेल्स भी देते रहिएगा, और अच्छा लगता है आप लोगों के ईमेल्स मैं किसी दिन पढ़ के आप लोगों को फिर सुनाऊंगी। और हमारे जितने भी सर हैं उनको सुनिए, हमारे जितने भी आप लोग मोटिवेशनल सर हैं सबको सुनिए, अच्छी अच्छी बातें सुनिए, और हमारे चैनल को दूर तक पहुंचाइए। ये आप लोगों के हाथ में है कि जितना ही शेयर करेंगे उतना ही हमारा चैनल आगे जाएगा। और इसमें हम लोग आप लोगों का आभारी रहेंगे हमेशा, कि आप लोग इतना प्यार हम लोगों को दे ही रहे हैं, बहुत दे रहे हैं, उसके लिए थैंक्स। और मेरी कहानी को तो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार आप लोगों का। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा हमारे ऊपर, हमारी कहानियों के ऊपर। तो मैं मंगलवार को फिर मिल रही हूँ आप लोगों से एक नई कहानी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, और आशा करती हूँ वो कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि वो कहानी मुझे इसलिए बहुत अच्छी लगती है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगी।
तो इसी के साथ मैं फिर मिल रही हूँ आप लोगों से मंगलवार को। नमस्ते।